आज से मैं वीनस के सीरीज को कवर कर रही हूँ एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वीनस इन द फर्स्ट हाउस। पहले बात करते हैं वीनस के। वीनस हम सभी के फेवरेट ग्रह है। क्यों? बिकॉज वीनस मीन्स लव, लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस, हेल्दी रिलेशनशिप। जो इस लाइफ में आपको कंफर्ट, खुशियां मिलते हैं वही वीनस है। एक्सपेंसिव गाड़ी, एक्सपेंसिव परफ्यूम, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव जगह में जाना, घूमना फिरना, दोज आर वीनस। सो यस, ये प्लेनेट बहुत ही स्पेशल प्लेनेट है, मेरे फेवरेट है एंड आप सभी के भी फेवरेट है आई बिलीव। एनीवे, सो वीनस जब आपके पहला घर यानी कि द हाउस ऑफ योर पर्सनैलिटी, द हाउस ऑफ यू, आप कौन हो, वहां पे आ जाते हैं, तो ये वीनस आपको एक बहुत ही खूबसूरत रूप रंग के साथ ब्लेस करते हैं। यस, वीनस इज ब्यूटी। सो यहाँ पे आने से एक इंसान बहुत ही गुड लुकिंग, गुड पर्सनैलिटी का बनते हैं और उनको काफी बंधन के रहना पसंद है और उनको दुनिया में कहीं ना कहीं पे अपने आप को एक बहुत ही प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना, अच्छे ड्रेसअप करना, अच्छे परफ्यूम्स, अच्छे मेकअप, अच्छे लग्जरियस वे दुनिया में उनको खुद को प्रेजेंट करना पसंद होते हैं। They are not like the junkies. Okay, so that is what Venus in the first house make a person. And beside that, ये आपके रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत ही आपका अट्रैक्शन पावर जो होते हैं वो एनहेंस होते हैं। आपके स्पाउस आपको काफी पसंद करते हैं, प्यार करते हैं विद दिस प्लेसमेंट। वीनस अगर यहाँ पे अफ्लिक्टेड हो जाए तो यस, रिलेशनशिप लॉयल्टी इश्यूज आ सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ भी सकते हैं, बट स्टिल वीनस इन द केंद्र, इन द फर्स्ट हाउस आपको अच्छा लक डेफिनेटली देगा, चाहे वो कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए। वीनस इज क्रिएटिविटी, वीनस इज आर्ट। सो यस, आप कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएटिव कैरियर, like something related to design, luxury आप choose कर सकते हो, will definitely be beneficial for you. That's all about Venus in the first house. Venus in the second house of finances, speech, family, roots. यहाँ पे वीनस बहुत अच्छा माना जाता है एंड यहाँ पे जब वीनस आता है, पहली बात तो आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहोगे, बहुत ही ज्ञान की बात करने वाले इंसान रहोगे। एंड ये जैसे धन का घर है तो आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से पैसा कमा सकते हो। एंड यहाँ पे जब वीनस रहते हैं तो इंसान इमोशनल सिक्योरिटी, मेटेरियल सिक्योरिटी से ढूंढते हैं। एज इन अगर आपका वीनस यहाँ पे है इन द सेकंड हाउस एंड आपका मन खराब है तो यू विल गो शॉपिंग, यू विल शॉप, यू विल कम बैक होम, यू विल बी फाइन। सो दैट इज व्हाट इज लाइक सेकंड हाउस वीनस। उसके अलावा ये फैमिली के साथ, अपने जो घर वाले होते हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देते हैं, दिखाते हैं। धन योग भी बनाते हैं ये वीनस, तो यस, ये वीनस काफी पैसा, काफी धन के कारक बनाते हैं एंड एक पर्सन को काफी वेल्दी बनाते हैं थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। अगर यहाँ पे वीनस एफ्लिक्टेड है तो इंसान बहुत मेटेरियलिस्टिक बन सकता है एट अ सर्टेन पॉइंट, या पैसा यूजलेसली वो स्पेंड करके, ओवर एक्सपेंसेस करके डेप्ट में भी आ सकते हैं। उसके अलावा इट्स लाइक या those negative like manipulations कर सकते हैं through the speech, but yes, overall second house is a very good placement for Venus and यहाँ पे Venus आपको काफी सारे धन दौलत लग्जरी दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये ईटिंग हैबिट का भी घर है, तो आपको स्पाइसी खाना पसंद हो सकता है, मीठा खाना पसंद हो सकता है विद दिस प्लेसमेंट। Venus in the third house of communication, sibling, short travel.
तो यहाँ पे जब वीनस आ जाते हैं तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बनाते हैं। आपका नेचुरल टेंडेंसी रहते हैं कि आप बहुत अच्छे से तो बात करो, कम्युनिकेट करो, डिप्लोमेटिक वे में बात करना भी आते हैं आपको। आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हो विद डिस्प्लेसमेंट, एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हो। ये थर्ड हाउस में वीनस आपको बहुत ही सोशल बनाते हैं, आप लोगों के साथ लाइक कनेक्टेड रहना पसंद करोगे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। फ्लर्टेशन स्किल्स काफी देते हैं। एंड उसके अलावा विद दिस वीनस आपको शॉर्ट ट्रैवल भी करने को काफी मिलेंगे जो प्लेजरफुल रहेंगे। एंड यस, आपके ब्रदर सिस्टर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहेंगे। एंड आपके ब्रदर या सिस्टर जो भी रहेंगे वो काफी टैलेंटेड रहेंगे विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर्स। विद डिस्प्लेसमेंट एक इंसान जो राइटिंग में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, बहुत ही परफेक्ट प्लेसमेंट है ये वीनस का उनके लिए। वीनस इन द फोर्थ हाउस आपको बहुत ही लग्जरियस घर दे सकते हैं, आपके मदर के साथ बहुत ही लविंग केयरिंग अफेक्शनेट रिलेशनशिप दे सकते हैं। एंड उसके अलावा अच्छे लग्जरियस लाइक एसेट्स होना, गाड़ी होना, that is also possible with this Venus. Basically, you will born in a good, wealthy family with this Venus. And yes, उसके अलावा marital blessings, marital bliss भी मिलते हैं एक इंसान को। अपनी फैमिली लाइफ में वो काफी फोकस्ड रहते हैं और उनकी फैमिली लाइफ काफी कंफर्टिंग, काफी प्लेजरफुल रहते हैं। सो यस, वीनस यहाँ पे बहुत ही अच्छा होते हैं। एंड ये आपको काफी धन संपत्ति प्यार अफेक्शन सब देते हैं। बट यस, अगर ये अफेक्टेड हो गया किसी प्रकार से तो ये आपको बहुत ही ज्यादा मैटेरियलिस्टिक बना सकते हैं। आपके घर के दौलत पे ही आप बहुत ही डिपेंडेंट हो सकते हो। मदर के प्रति आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस मदर के रिलेशन के साथ आपका हो सकते हैं। उसके अलावा मदर के हेल्थ में स्पेशली जो गायनेक रिलेटेड इश्यूज होते हैं वैसा इश्यूज आपके मदर की हेल्थ में आ सकते हैं इफ योर वीनस इज एफ्लिक्टेड, खराब हो। बट यस, अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा आप रियल स्टेट इंटीरियर डिजाइनिंग ये सब बिजनेसेस डेफिनेटली कर सकते हो विद दिस वीनस प्लेसमेंट। थैंक यू। Venus in the fifth house of love, affair, children, education, पूर्व पुण्य। तो यहाँ पे वीनस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे फॉर श्योर। ये आपको लव मैरिज दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होते हैं वीनस यहाँ पे बैठते तो आपको लव मैरिज देते हैं ये प्लेसमेंट में। बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप आपके फ्यूचर में आपके बच्चों के साथ हो सकते हैं या आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छा रिलेशन आप अपने बच्चे के साथ देख सकते हो। एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा कर सकते हो। क्रिएटिव फील्ड में स्पेशली बहुत ही अच्छा आप आगे तक जा सकते हो विद दिस प्लेसमेंट। काफी एक्सप्रेसिव रहते हैं विद दिस प्लेसमेंट एक इंसान। उसके अलावा थोड़ा फ्लर्टिशियस भी होते हैं। एंड यस, ये बहुत ही एक पॉजिटिव पूर्व पुण्य का योग बनाते हैं विदाउट एफ्लिक्शन। यस, सो पूर्व पुण्य एज इन लाइक पास्ट लाइफ गुड डीड्स जो आपको अभी इस लाइफ में एज ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो इस लाइफ में डेफिनेटली वीनस इन द फिफ्थ हाउस आपको काफी हद तक लव, लग्जरी, हैप्पीनेस, इनर कंफर्ट, यूथफुलनेस, फर्टिलिटी ये सब ब्लेस करते हैं if it is placed in the fifth house. और अगर एफ्लिक्टेड है तो ये आपको एक रिलेशन में टिकने नहीं देंगे, मल्टीपल अफेयर करा सकते हैं। आप सुपरफिशियल शैलो रिलेशनशिप के पीछे भाग सकते हो, भटक सकते हो। So it's like that is what is a negative Venus, but yes, positive Venus is definitely going to give you a lot. Venus in the sixth house of death, disease, enemies, discipline. यहाँ पे Venus
अपना नेचुरल चार्म खो देते हैं। ये घर वर्गों का है और वर्गों में वीनस नीच का होता है, डेबिलिटेटेड होते हैं, खराब होते हैं। तो यस, यहाँ पे वीनस बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ये वीनस आपको, अगर आप एक लड़का हो तो ये आपको काफी प्रॉब्लम्स दिला सकते हैं। लड़कियों से लड़की आपके एनिमीज बन सकते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट। आपके फैमिली रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपके वाइफ के साथ, आपके गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं विद दिस वीनस। हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, जैसे यूरिन रिलेटेड हो गया, फर्टिलिटी रिलेटेड हो गया, प्राइवेट पार्ट रिलेटेड हो गया, या फिर एसटीडी जैसे बीमारी भी देते हैं वीनस यहाँ पे आके। सो यस, वीनस इन द सिक्स्थ हाउस इज द worst placement of Venus, I will say. यहाँ पे एक इंसान बहुत ही लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट नेचर का केयर गिवर बनते हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट ये प्लेसमेंट वैसे नॉर्मली एक इंसान के लिए सही नहीं होता है। लव रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं चलते हैं विद दिस प्लेसमेंट। कोर्ट कचहरी का इश्यूज आ सकते हैं ड्यू टू फीमेल। एंड डेफ्ट का घर है तो औरत के कारण लाइक कुछ डेट आना इट्स लाइक पॉसिबल। एंड अगर आप फीमेल हो तो आपको मेनली हेल्थ रिलेटेड ट्रबल से बचना है, क्योंकि फर्टिलिटी रिलेटेड, यूरिन रिलेटेड ट्रबल्स आपको डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे विद दिस वीनस प्लेसमेंट। सो यस, आपको डेफिनेटली रेमेडी लेना है अगर वीनस आपके सिक्स्थ हाउस में है। कोई स्टोन्स वगैरह नहीं पहनना है, उससे वीनस उल्टा स्ट्रांग हो जाता है। आपको कुछ ऐसे रेमेडीज लेना है जो होम, घर में ही आप कर सकते हो, होममेड हो, जिससे आपका वीनस एटलीस्ट अलाइंड रहे, पॉजिटिव हो ना हो, एटलीस्ट नेगेटिव ना हो। एक स्मॉल रेमेडी मैं आपको शेयर करूंगी, विच इज लाइक आप फ्राइडे नहाने के पानी में मिल्क, इत्र, गुलाब जल डाल के आप नहा सकते हो। इत्र आप अपने वीनस माउथ में अप्लाई कर सकते हो। दीज आर अ फ्यू रेमेडीज दैट कैन हेल्प यू अलाइन योर वीनस एनर्जी। थैंक यू। Venus in the seventh house of marriage, business partnership, social dealings. यहाँ पे वीनस बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि उन्हीं का घर है, लिब्रा का घर है, राइट। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं आपको अगर आपका वीनस सेवेंथ हाउस में है। You'll be blessed with a very good looking, very luxury loving, very pleasureful, very comforting spouse, जिनके काफी आर्टिस्टिक, काफी एस्थेटिक सेंस रहेंगे अपने लाइफ में, और आपके लाइफ में भी वो रंग वो लेके आएंगे। यहाँ आपको बहुत ही एक खुशहाल घर संसार वीनस आपको ब्लेस कर सकते हैं। वीनस सेवेंथ हाउस में आपको एक्सलेंट निगोशिएटर बनाते हैं इन बिजनेस। सो यस, फॉर बिजनेस ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड साइन। आप पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकते हैं विद दिस वीनस। उसके अलावा ये वीनस आपको लव, लग्जरी, अफेक्शन, फैमिली की तरफ से सपोर्ट, ये सब देते हैं। लव मैरिज का भी योग बनाते हैं ये वीनस। मैरिड लाइफ बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव रह सकते हैं विद दिस वीनस। बट अगर ये वीनस एफेक्टेड हो गया तो हाँ, ये आपको मल्टीपल अफेयर दे सकते हैं, लव रिलेशन में डिस्प्यूट्स दे सकते हैं, या कम्प्लीटली आप डिपेंडेंट हो सकते हो अपने मैरिड लाइफ में ही। और उसके अलावा ये आपको सिर्फ ब्यूटी तक ही सीमित रखेंगे, उससे के डेप्थ तक नहीं जाने देंगे, जो बहुत नेसेसरी है लाइफ में। एंड यस, वीनस एफ्लिक्शन में थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, बट वैसे ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट होते हैं वीनस के। वीनस इन द 8th हाउस ऑफ डेथ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे वीनस मिस्टिकली एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट से गुजरते हैं, वेयर लव हैव टू फेस ट्रांसफॉर्मेशन। यस, Venus is worst here again, just like the sixth house.
यहाँ पे वीनस आपको आपके लव रिलेशनशिप में बहुत सारे पहलू दिखा सकते हैं, बहुत सारे पहलू आपके लाइफ में ला सकते हैं, स्टेबिलिटी नहीं ला सकते हैं यहाँ पे आपकी वीनस। यहाँ पे आपको सीक्रेट रिलेशनशिप भी दे सकते हैं, आपको ऐसा सिचुएशनशिप मिल सकते हैं, वैसा कमिटमेंट नहीं मिलने वाला रिलेशनशिप मिल सकते हैं थ्रू आउट लाइफ, जो आपको सफर करा सकते हैं इमोशनली, मेंटली। सो यस, सो यस, वीनस इज नॉट गुड इन द 8th हाउस। ये एक औरत को या एक आदमी को जिनका भी है, बहुत ही सिक्रेटली, बहुत ही मिस्टीरियस नेचर का बनाते हैं। बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशंस वगैरह भी ऐसे प्लेसमेंट के साथ देखा जाते हैं। एंड इसके अलावा ये ऑकल्ट का घर है, तो इंसान ऑकल्ट की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ बहुत ही इंक्लाइंड हो सकता है एट सर्टेन पॉइंट। इनफैक्ट लव पाने के लिए भी ऑकल्ट के हेल्प ले सकते हैं इंसान विद दिस प्लेसमेंट। इट्स अ रिस्की प्लेस एक्चुअली फॉर वीनस टू बी इन। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी लाते हैं वीनस इन द 8th हाउस। Transformation, basically there will be a wave of transformation. Someday it will be good, someday it will be bad. In love relation also it will be like someday it will be good, someday it will be bad, and like there will be huge commitment issues with displacement. I will suggest a person should definitely go for arranged marriage, and a person should try to control their urges and desires and things, shows like so that ये extramarital affair वगैरह में ना जाए। That is like good, क्योंकि यहाँ वीनस आपका इसीलिए है क्योंकि आपने कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा कर्मा किया है जिसका आपको बर्न करना है सफर करके इस लाइफ में। तो इस लाइफ में भी अगर आप वैसा ही कुछ कर्मा कंटिन्यू करोगे तो दैट विल बी बैड फॉर योर नेक्स्ट लाइफ। सो इट्स बेटर टू keep your karma clean in this life. Venus in the ninth house of higher education, foreign travel, spiritual knowledge. यहाँ पे वीनस अगर आते हैं आपके तो ये अच्छा रिजल्ट देते हैं आपको डेफिनेटली। ये आपको हायर एजुकेशन देते हैं। आप अगर हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन ट्रेवल करते हो तो यू बी फॉर्चुनेट इनफ इन लव। बाहर का पार्टनर आपको मिल सकते हैं और यहाँ पे वीनस आपका लक भी एनहेंस करते हैं। उसके अलावा आपको ऐसा एक पार्टनर ब्लेस कर सकते हैं who will be a to you as well. Venus is definitely going to give you lots of good result in the ninth house, lots of long distance pleasureful travel, and yes, you will love to gain knowledge, higher learnings, and you'll definitely be able to acquire that in your life. And high chances of your partner being from a different place, from like long distance. So yeah, that is what is Venus in the ninth house. Venus in the 10th house of career, public image. यहाँ पे वीनस जैसे ये केंद्र का घर है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये लव, लग्जरी, कैरियर सेटिस्फैक्शन ये सब देते हैं इंसान को। और ये वीनस आपको आपके कैरियर में इतना कुछ ज़्यादा संघर्ष करने नहीं देंगे। यस, इनिशियल टाइम पीरियड में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि वीनस का कार का जो है द लॉर्ड ऑफ वीनस दैट इज शुक्राचार्य, तो उन्होंने भी अपने जैसे दैत्य गुरु, तो उन्होंने भी अपने कैरियर, उनकी लाइफ की स्टार्टिंग में थोड़ा संघर्ष किए, बट उसके बाद he became the guru, yeah. So उसी हिसाब से आपको भी कैरियर में इनिशियल पार्ट में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बट उसके बाद आपको ओवरऑल आपके लाइफ में कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट, सपोर्टिव कलीग या फिर आपके सपोर्टिव सीनियर मिलेंगे। एंड मोस्टली आप अपने कंफर्ट में काम करोगे विद डिस्प्लेसमेंट, एंड you got displacement in this life mostly because you have done something good in the past life related to career, related to your work,
Possibly you were very responsible, or you have done your task, your work on time, or some good deeds. Yeah. So yes, Venus in the 10th house is a very good placement, and उसके अलावा public image भी बहुत ही positive रहता है, एक इंसान के influential रहते हैं. Venus in the 11th house of friends, gains, नेटवर्क, सोशल सर्कल, यहाँ पे वीनस बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देते हैं. आप बहुत ही अच्छा अलायंसेस क्रिएट कर सकते हो, हाई स्टैंडर्ड्स के आप कांटेक्ट क्रिएट कर सकते हो, फ्रेंड्स आपके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के रह सकते हैं, बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स रह सकते हैं, आपको उनसे बेनिफिट्स हो सकते हैं, गेन्स हो सकते हैं विद दिस वीनस. एंड उसके अलावा वीनस इन द हाउस ऑफ गेन्स आपको डेफिनेटली बहुत सारे मैटेरियल गेन्स दे सकते हैं. नेटवर्किंग आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही कैरिस्मेटिकली आप करोगे, और वो आपको काफ़ी काम आएंगे. आप अपने चार्म का, आपके वेज का, आपके कम्युनिकेशन का आप डेफिनेटली यूज़ करोगे विद दिस प्लेसमेंट for the social, for contacts, for networking with peoples, and that for networking with people, and that will help you out to grow in your career, business, in your life. So yes, this placement give you great friends and great alliances, great. Venus in the 12th house of moksha, of expenses, of losses, of foreign land, of bad pleasure. यहाँ पे वीनस exalted होते हैं because ये पाइसिस का घर है, और पाइसिस में वीनस उच्च का यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है. यहाँ पे वीनस अगर है तो ये बहुत ही एक इंसान को अनकंडीशनली प्यार करने वाला इंसान बनाते हैं. थोड़ा ड्रीमी इमेजिनेटिव भी बन सकते हैं. इस प्लेसमेंट में एक इंसान बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही लग्जरी में अपने लाइफ में रहेंगे, फॉरेन कल्चर अट्रैक्ट करेंगे. उसके अलावा बेड प्लेजर इनके लाइफ में काफ़ी अच्छा रहेंगे. बेड प्लेजर इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट सेक्स, बट वही उनको अच्छा नींद आएंगे, वक्त में सो जाएंगे. इट्स लाइक दैट एज वेल. सो यस, वीनस यहाँ पे काफ़ी लव, लग्जरी, अफेक्शंस ये सब देते हैं एक इंसान को, और साथ ही साथ हाईली रोमांटिक एंड क्रिएटिव नेचर का भी बनाते हैं. यस, विद दिस वीनस जैसे एक्सपेंसेस का घर है, खर्चा होते हैं काफी, अपने ऊपर अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे इंसान, अपने ऊपर खर्च करेंगे, लग्जरी ब्रांड्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं. वीनस अगर यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो गया तो एक इंसान इमोशनली ड्रेन्ड हो सकते हैं इन रिलेशनशिप, कुछ ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही कर सकते हैं सामने वाले के लिए विद डिस्प्लेसमेंट. उसके अलावा एक इमोशनल आइसोलेशन, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करने वाला, वैसा भी हो सकते हैं. बट यस, वीनस यहाँ पे आके काफ़ी सारे इंसान को एक हीलर भी बनाते हैं. So yes, that's what is Venus in 12. And here I end this Venus series. Thank you. Bye bye.